नाजरीन, तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मिसाल की हैसियत रखते हैं और इन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में सफारतखाना पाकिस्तान के साथ साथ पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। बुरहान खाया तुर्क इस एसोसिएशन के सदर हैं और उन्होंने आज इस एसोसिएशन की जानिब से तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रखा है। तो आज हम आपको इस इफ्तार डिनर लिए चलते हैं ताकि हमारे इन पाकिस्तानी भाइयों को भी ये जानने का मौका भी असर आ सके कि तुर्की में पाकिस्तानी बशिंदे अपने तुर्क भाइयों के साथ कैसे इफ्तार करते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इफ्तार करने के लिहाज से क्या इक़दार मुश्तरका हैं और किन इक़दार में फ़र्क पाया जाता है। नाजरीन, सफीर पाकिस्तान मोहम्मद हारून शौकत, उनकी अहलिया, उनके बच्चे और पाकिस्तानी सफारतकार जब बुरहान खाया तुर्क की जानिब से दिए जाने वाले इफ्तार डिनर में पहुंचे तो बुरहान खाया तुर्क और उनकी अहलिया और एसोसिएशन के अरकान ने इनका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फुरकान हमीद प्रोग्राम तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज तुर्की में और ख़ास तौर पर अंकारा में तुर्क पाक फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदर बुरहान खाया तुर्क की तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में इफ्तारिया तकरीब का अहतमाम किया गया है। ये तकरीब एक रवायत की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और हर साल बुरहान खाया तुर्क की तरफ से इस तकरीब का अहतमाम किया जाता है। तो आपको इस तकरीब की तरफ लिए चलते हैं। नाजरीन, हमने इस इफ्तार डिनर में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी से इस इफ्तार के बारे में इनके तासरात जानने की भी कोशिश की। तो आइए पाकिस्तानी कम्युनिटी से इस इफ्तार और तुर्की में इफ्तार के बारे में इनके तासरात जानते हैं। शाहज़ेब रामे साहब, ये बताइए कि तुर्की में आपको इफ्तारी कैसे लगती है और पाकिस्तान में इफ्तारी कैसे लगती है? दोनों में कोई फ़र्क महसूस किया आपने? असल में फ़र्क तो काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में हम अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी करते हैं, लेकिन यहाँ एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पहली इफ्तारी है यहाँ। इतने सारे पाकिस्तानी देख के इकट्ठे घर का एहसास हुआ मुझे भी यहाँ बहुत। आपको तुर्क जो रोज़े रखते हैं, आपको कैसा लगता है कि तुर्क जो है वो रोज़ा रख रहे हैं और पाकिस्तानी रोज़ा रखते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी में, उसमें इकट्ठे कैसे आप इस महसूस करते हैं? बहुत अच्छी फीलिंग है इधर भी। इधर असल में मैंने देखा है कि काफ़ी जो तुर्क हैं उनका लिविंग स्टाइल और जो रोज़ा रखने का है वो काफ़ी फ़र्क है और हमारे खाने भी काफ़ी फ़र्क हैं। तो थोड़ा सा वो मुझे घर वाला एहसास वो इतना महसूस नहीं आ सका। तो सहरी पे आपको कैसा महसूस, सहरी में कैसा महसूस करते? सहरी में हम 4 दोस्त हैं। अच्छा। माशाल्लाह से हम जाते हैं। मैं इस वक्त यहाँ हॉस्टल में रह रहा हूँ। अच्छा। तुर्किश हॉस्टल में। अच्छा। तो सुबह सहरी करते हैं। आपने देखा होगा एकमेक है, इनके चोरबे होते हैं, बस उनके साथ ही। पाकिस्तानी तो पराठे तो नहीं हो सकते यहाँ। तो है। अच्छा जनाब, आप जरा अपना नाम बताइएगा। महमूद अयाज मेरा नाम है और मैं नीदर यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। अच्छा महमूद अयाज साहब, ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करते वक्त? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी कुछ देर पहले मैं अभी दोस्तों से यही बात ही कर रहा था कि मैं असल में, क्योंकि यहाँ से नीदर एक बहुत छोटा सा कस्बा है तुर्की का, तो हम वहाँ पे टोटल 4 पाकिस्तानी हैं। तो हमें कुछ इस तरह का गैदरिंग करने के लिए जो है बहुत यानी कि हम मिस करते हैं। तो मैं आज, क्योंकि मुझे स्पेशली मैं इस इवेंट के लिए आज नीदर से अंकारा आया हूँ, ताकि हम पाकिस्तानी लोगों में और कम्युनिटी में रह के जो है थोड़ा सा अपने आप को अपने वतन में महसूस कर सकें। नो डाउट कि वतन से दूर वो अफ्तारी, वो मज़े तो नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि इतने सारे लोगों में और ख़ुसूसन तुर्की जैसे मुल्क में और अंकारा में इतनी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप ईद की तैयारियाँ कर ली, ईद का क्या प्रोग्राम है आपका? देखें जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि परदेशियों की ईद तब होती है जब वो घर होते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोस्तों के साथ रहकर कुछ शॉपिंग की है मैंने। अच्छा। और उम्मीद है कि अंकारा में बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। शुक्रिया बहुत। आप अपना तारुफ करवाना पसंद फरमाएंगे? मेरा नाम अलियान खान है और मैं मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा। और
بس. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہاں پہ افطاری کیسی لگی ہے, یہاں پہ لوگوں کا روزہ رکھنا کیسا لگا ہے, کیا محسوس کیا, کیا فرق محسوس کیا ہے؟ فرق تو بیسکلی مجھے اتنا کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا, کیونکہ یہاں بھی روزے وہی ہیں جیسے پاکستان میں, بٹ افطار میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن میں تو ڈوم میں رہتا ہوں تو میں خود ہی کوکنگ کرتا ہوں, اپنا سحری اور افطار کا خود ہی کوک کرتا ہوں. سحری کیسے تیار کرتے ہیں آپ؟ سحری یہاں سے لواش لے لیتا ہوں میں, لواش کو ایز اے روٹی یوز کرتا ہوں, باقی سالن وغیرہ میں خود بنا لیتا ہوں. اچھا, تو ایسے ہی چلتا. تو آپ نے عید کی کیا تیاریاں کی ہیں؟ عید کی تیاریاں تو بیسکلی ابھی کچھ بھی نہیں کری ہیں, کیونکہ میرا بھی آگے بہت سارا ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا ہے, کیونکہ میرا بھی ایگزامس کمپلیٹ ہونے ہیں, تو میں اس کی پریپریشن کروں گا. اور دوسرا یہ کہ باقی کچھ دیکھوں گا, کہیں نہ کہیں جانے کی کوشش کروں گا. اوکے, شکریہ. آپ اپنا تعارف کرانا پسند فرمائیں گے؟ جی, میرا نام شوکت علی ہے, میں مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اچھا, اور میرا تعلق کوئٹہ پاکستان سے. اچھا, کوئٹہ پاکستان سے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں پہ کیسا محسوس ہو رہا ہے روزے رکھتے ہوئے, افطاری کرتے ہوئے اور سحری کرتے ہوئے پاکستان سے, اور یہاں دونوں میں کیا فرق محسوس کیا ہے؟ نہیں, ڈفرینس تو ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کیا, لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو اب کیونکہ مجھے یہاں پہ 2 سال ہو گئے, تو وہ ڈفرینسز اب کچھ یعنی خاص نہیں لگ رہے. شروع میں ہاں یوں لگتا تھا کہ دیر از اے بگ ڈفرینس, لیکن اب وہ ڈفرینس نہیں ہے. تو الحمدللہ, کیونکہ پاکستان بھی ایک مسلم کنٹری ہے اور ٹرکی بھی ہے, تو انیشیل ڈفرینسز آپ کو لگتے ہیں لیکن بعد میں نہیں, یو آر سیٹلڈ. تو آپ کی عید کی تیاریاں کیسی ہیں؟ عید پہ کیا پروگرام بنایا؟ نہیں, عید کا تو کوئی خاص پروگرام نہیں ہے, کہ کیونکہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو جو آپ کے وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں کہیں اور, تو یہی آپ کا جو گیٹ ٹوگیدر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, دیٹ میکس اے ڈفرینس. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. آپ اپنا نام ذرا بتانا پسند؟ میرا نام احمد محمود ہے اور میں انقرہ یونیورسٹی میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ سوائل سائنس میں. اچھا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے افطاری, یہ پاک ٹرکی فرینڈشپ ایسوسی ایشن کی طرف سے افطاری؟ یہ بڑا مطلب ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے میرے خیال میں, ایسے بہت چیزیں ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. آج مطلب ہم اپنوں کے درمیان بیٹھ کے افطاری کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب آپ جب بھی مطلب باہر جاتے ہیں, کسی بھی اور ملک میں جا رہے ہیں, تو آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ مطلب کتنے تنہا ہیں, لیکن جب مطلب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ بڑا اچھا مطلب ایک اسٹیپ ہے. میں ان کو مطلب تھینکس بولنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی اس کو مطلب آرگنائز کیا. اچھا, تو عید کی کیا تیاریاں, آپ کی کیا پروگرام بنا؟ عید کی کیا تیاریاں ہوں گی سر, مطلب پردیس میں آپ کو مطلب آپ بہتر پتہ ہے آپ کب سے یہاں پہ ہیں, تو تیاری بس یہ ہے کہ ہم مطلب سوچ رہے ہیں کوئی باربیکیو وغیرہ کر لیں گے, کہیں چلے جائیں گے, کوئی مطلب گوکسو پارک ہے یا آلتن پارک ہے, جی ہاں جی, مطلب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ یہ بتائیے, امبیسی پاکستان میں ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ ترکی میں یہ روزے رکھنا, افطاری کرنا, سحری, کیا فرق کیا محسوس کیا آپ نے؟ جی ہاں جی, یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ترکی اور پاکستان دونوں کیونکہ مسلمان ممالک ہیں, دونوں میں روزے رکھے جاتے ہیں, لیکن یہاں کی افطاری اور پاکستان کی افطاری میں تھوڑا فرق ہے. پاکستان میں جو افطاری ہوتی ہے اس میں پکوڑے, سموسے اور اس طرح کے آئٹم زیادہ ہوتے ہیں. یہاں کی افطاری میں شوربہ اور بند اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بہت لذیذ ہوتی ہے اور بہت کھانے میں جو ہے اچھا اہتمام بھی ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے, لذیذ ہوتی ہے. آپ کی تو فیملی میرا خیال ادھر ہے, تو عید کی پھر تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہوں گی آپ کی؟ جی ہاں بالکل, پورے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں. بچیوں نے کپڑے یہاں بنوائے ہیں اور یہاں کے کپڑے خرید کے پھر ان کو پاکستانی انداز میں سلوایا ہے, اور اسی طرح بیگم صاحبہ نے بھی یہ یعنی شاپنگ کی ہے عید سے متعلقہ, تو تیاریاں تو کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے منائی جائے گی. اوکے, شکریہ بہت. عمر صاحب, آپ کو کیسا لگا افطاری, یہاں پہ پاک ٹرکی فرینڈشپ ایسوسی ایشن کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے, اور یہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اور ترکی میں افطاری میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ سر بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, میں نے مطلب بہت پسند کیا ہے. مطلب پورا رمضان گزر گیا ہے, بہت کم افطاری ایسی ہوئی ہیں کہ جس پہ, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ سب اکٹھے مل کے افطاریوں میں باہر جاتے ہیں, خصوصاً جو آخری عشرہ ہوتا ہے ہمارا, اس پہ زیادہ تر افطاریاں باہر ہی ہوتی ہیں. تو آج بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سب پاکستانی اور ٹرکش یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور افطاری اور شہری کا مطلب مین فرق تو یہی ہے کہ ہماری افطاری پہ پکوڑے, سموسے اور یہ چیزیں زیادہ ہم اسپائسی چیزیں پسند کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو جو کھانا ہے وہ ڈفرینٹ ملتا ہے, مطلب چوربا ہے یا اس طرح کی جو ڈشز ہیں, تو مطلب پاکستانی کھانوں کو زیادہ مس کرتے ہیں. جو ہم افطاری کے ایک تہوار ہے ہمارا پکوڑوں سموسے اور کا, اس کو مس کرتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ عید کی کیا تیاری ہے؟ عید کے سر بس کپڑے وغیرہ سلوا لیے ہیں. نماز جو ہے وہ یہاں پہ کافی ارلی ہوتی ہے, 6:30 بجے صبح, تو امید ہے کہ صبح اٹھ کے عید نماز پڑھیں گے. اس کے بعد پھر جو دوست ہیں ان سے مل کے تو سونے کا پلان ہی ہے ابھی تک تو. اوکے, شکریہ بہت بہت.
آپ اپنا تعارف کروانا پسند فرمائیں گے؟ میرا نام حافظ عمر ارشد ہے اور میں یہاں انقرہ یونیورسٹی میں PhD اسٹوڈنٹ ہوں جی. اور یہ مجھے بتائیے کہ پاک ترکی فرینڈشپ ایسوسیشن کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا گیا، یہ کیسا محسوس کیا آپ نے؟ سر بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، اور چونکہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ انقرہ میں کافی ہے، اور اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے یا اس قسم کے معاملات کے لیے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایکٹیویٹی، بہت اچھی ایکٹیویٹی. تو آپ کو ترکی میں اور پاکستان میں افطاری کی جو لحاظ سے دیکھا جائے کوئی فرق محسوس ہوا ہے؟ سر اسلامی اقدار ایک جیسے ہیں، روایات ایک جیسی ہیں، بس یہاں پہ پکوڑے نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں. اچھا، عید کی تیاریاں کیسی ہیں آپ کی؟ عید کی تیاری سر میری بھرپور ہے، میں انشاءاللہ اس دفعہ 2 عید کروں گا. عید والے دن میں پاکستان چلا جاؤں گا، تو یہاں پہ ایک عید ہوگی، ایک عید انشاءاللہ میری پاکستان. اچھا اچھا، اوکے، شکریہ بہت بہت. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ یہ بتائیے کہ پاک ٹرکش فرینڈشپ ایسوسیشن کی طرف سے جس افطاری کا اہتمام کیا گیا، کیسے لگی آپ کو؟ ترکی اور پاکستان میں افطاری کی کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ بڑی اچھی افطاری انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور جو ترکی اور پاکستان کی افطاری کا ڈفرینس جو آپ نے پوچھا ہے، جو مجھے اچھا بھی لگا ہے، وہ ہے روزے کے کھولتے ہی جو نیم گرم سوپ سرو کرتے ہیں. جی. ویئر ایز پاکستان میں ہم کسی نہ کسی ٹھنڈے مشروب سے روزہ کھولتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ایک موسم کا بھی فرق ہے دونوں ملکوں میں. اور دوسری وجہ یہ میرے خیال میں یہ بہت اچھی ایک روایت ہے کہ گرم سوپ سے روزہ کھولنا، کیونکہ اتنی دیر سٹمک کے خالی رہنے کے بعد آپ کو بالکل ایک ٹھنڈے مشروبات پینا شاید صحت کے لیے ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کریں. تو دیٹ از دی بیسٹ آئی فیل ڈفرینس. عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کی؟ عید کی تیاریاں ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں، چل رہی ہیں. بچوں کی عید ہوتی ہے. اوکے، شکریہ بہت بہت. شفقت صاحب، یہ آپ کی آخری افطاری اور آخری عید ہے یہاں پر ترکی میں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اس سلسلے میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے 3 سال ٹرکی میں گزارے ہیں، اور اب 3 سال مکمل کرنے کے بعد میں پاکستان واپس جا رہا ہوں. یہ 3 سال بہت ہی میری زندگی کے اہم اور خوشگوار سال ہیں جو میں نے ادھر گزارے ہیں. ٹرکی کے لوگ بہت ہی فرینڈلی ہیں، ان کا کلچر بہت سملر ہے پاکستانیوں کی طرح، اور بہت ہی کمفرٹیبل ٹائم میرا ادھر گزرا، اور بہت ہی اچھا گزرا، نہ صرف میرا بلکہ میری فیملی کا بھی. تو یہ میری زندگی کے 3 بہترین سال ہیں جو میں مکمل کر کے واپس جا رہا ہوں. مجھے خوشی بھی ہے کہ میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے افسوس بھی ہے کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کے اور یہاں کے ماحول کو، یہاں کے دوستوں کو چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں ادھر واپس آتا رہوں، چکر لگاتا رہوں، لوگوں سے ملتا رہوں، ان ٹچ رہوں یہاں سے. لیکن بہت اچھا ٹائم گزرا میرے 3 سال ادھر. اوکے، شکریہ بہت. سر یہ بتائیے کہ آپ کو افطاری پاک ٹرکی فرینڈشپ ایسوسیشن کی طرف سے افطاری دی گئی، کیسی لگی، اور ترکی اور پاکستان کے درمیان اس سے افطاری کے لحاظ سے کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہ برہان صاحب، آپ کو معلوم ہے ہر سال پوری پاکستانی کمیونٹی کو انقرہ میں دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی یونیک موقع ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور اللہ کے بابرکت نام سے اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ افطار کریں. تو اس کا ہر سال یہ شو جو ہے یہ برہان صاحب سٹیل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. اور یہ پورے ہمارے اس وقت چھٹیوں کا سیزن ہے، ہمارے بہت سے طلباء خاص طور پہ موجود نہیں انقرہ میں، لیکن جتنے لوگ موجود ہیں تقریباً سب یہاں موجود ہیں. تو یہ سب کے ساتھ اکٹھے افطاری کرنے کا اپنا ہی لطف ہے. شکریہ سر. ہاں بھابھی، یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں پہ کیسی افطاری لگتی ہے؟ یہاں پہ آپ کو پکوڑے بھی نہیں ہیں، سموسے بھی نہیں ہیں، یہ ترکوں کی افطاری کیسے لگتی ہے، کیسا محسوس کیا آپ نے؟ ان کی افطاری میرا خیال ہے زیادہ ہیلدی ہے، کیونکہ ہمارے پکوڑے اور سموسے جو ہیں وہ اس وقت اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے نامکمل ہے، لیکن ہیلتھ وائز آئی تھنک اٹس ناٹ ویری گڈ. اور بہت اچھا ہے، بڑا ایوری بڈی انجوائز. ہر سال برہان صاحب یہ کرتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے، اور بڑا اچھا موقع ہوتا ہے سب سے ملاقات کا. تو اٹس اے ویری گڈ. عید کی تیاریاں آپ نے مکمل کر لی، کیسی عید کی تیاریاں چل رہی ہیں آپ؟ عید کی بس جی باہر عید کی اتنی تو نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے سب کے نئے کپڑے، آپس میں ملاقات سب سے ہوگی، اور انشاءاللہ وی آر آلسو پلاننگ ٹو ہیو اے عید ملن سب جتنے ہمارے یہاں پاکستانی ہیں. تو انشاءاللہ آئی تھنک 1 ہفتے تک وہ بھی ہوگا. شکریہ بہت. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یہ میں ہاں آپ کی دوسرے سال کی افطاری، یہ تیسرے سال کی؟ نہیں جی، میری تو پہلی ہے. مجھے بھی سال ہوا ہے. کیسے لگا آپ کو افطاری ترکوں کے ساتھ افطاری کرنے؟ بہت اچھا لگا، اور پاکستان کی جو کمی تھی وہ کافی حد تک پوری ہو گئی ہے.
क्योंकि इफ्तारी एक ऐसा मौका होता है और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जहाँ आपको मिल बैठ के इफ्तार साथ करने की एक ख्वाहिश होती है। तो वो तुर्की में माशाल्लाह उसी तरह होती है इफ्तारी जैसे हमारे यहाँ होती है। तो वो जो कमी थी वो पूरी हो गई है। ईद की तैयारियाँ आपने मुकम्मल कर ली हैं अपनी? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हो सकती है परदेश में हो वो मुकम्मल है। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप ये बताइएगा कि आपको तुर्कों की इफ्तारी कैसी लगी और कब से आप तुर्की में हैं? ये कितनी आपकी इफ्तार? 3 साल से हूँ यहाँ पे और ये तीसरा साल है मैं यहाँ पे आ रही हूँ। जी जी। तो बहुत अच्छी लगती है, एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। तो आपको पकोड़े समोसे ये मिस नहीं करती होंगी? ये नहीं, वो घर पे भी बना लेते हैं, लेकिन ये कि ये भी इंजॉय करते हैं, वो भी मिस तो करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी एक ट्रेडिशन है, वो चीज़ें हैं वो हम मिस करते हैं, लेकिन ये भी दूसरों की भी चीज़ों को। ये बताइए कि आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी मुकम्मल कर ली हैं आपने? जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, अच्छी हैं। बस ये कि जो पाकिस्तान में ईद होती है उसका अलग मज़ा है, यहाँ पे बस हम लोग आपस में गेट टुगेदर छोटी मोटी कर लेते हैं। तो आपको कैसे लगा ये इफ्तारी पे इकट्ठे होना पाकिस्तानियों का और तुर्कों का? बहुत अच्छा, बहुत, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत खुश हूँ कि सब इकट्ठे हम लोग मिल के कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मज़ीद बरकत दे इनको, और बहुत इंजॉय किया मैंने यहाँ आके। अच्छा, तो क्या कोई चीज़ कमी महसूस हुई किसी? बिल्कुल भी नहीं, वो चेंज इज़ ऑलवेज गुड। वो ना पकोड़े और समोसों के अलावा पहली दफ़ा इस तरह हम लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया। ओके, शुक्रिया बहुत। हाँ नुमान साहब, आप ये बताइएगा कि आपको कैसे लगा यहाँ पे इफ्तारी? पाक टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की तरफ से आपको जो इफ्तारी दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लगा, एक अच्छी ट्रेडिशन है जो कि कायम रहनी चाहिए। बुरहान काया साहब ने बड़े अच्छे हर साल करते हैं, और इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा लगा कि मिल के बैठ के खाना, ये तो एक बहाना होता है बेसिकली, मिल बैठ के इफ्तारी, इसमें जो बरकत है अल्लाह ताला उसमें और मज़ीद इजाफ़ा करे। और पाकिस्तान और तुर्की इनकी दोस्ती तारीख़ी है, इसको मज़ीद मुस्तक़बिल में भी और 4 चांद लगाए, बढ़ाए, यही हमारी दुआ है। अल्लाह ताला इसमें सबको कामयाब करे। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हमीद साहब ये बताइए कि आपको, अब तो तुर्की एक लिहाज से देखा जाएगा, लेकिन बेसिकली तो आप पाकिस्तानी हैं। आपको इफ्तारी के लिहाज से क्या फ़र्क महसूस होता है पाकिस्तान की इफ्तारी और तुर्कों की इफ्तारी के लिहाज से? असल में पाकिस्तान की इफ्तारी और यहाँ की इफ्तारी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी मैंने देखा है कि हाल ही में जब पाकिस्तान में इफ्तार करने का मौका मिला तो वहाँ यह है कि जब इफ्तारी होती है तो बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे पकौड़े हैं, दही बड़े हैं, चाट है, बहुत कुछ। तो आदमी इतना सैर हो जाता है कि बाद में खाना खाने का वो ख्याल नहीं रहता, यानी उसकी गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन ये कि अभी जो है यहाँ तुर्की में वही सिस्टम है जो पहले पाकिस्तान में हुआ करता था कि दावत शिराज होती है, आप उसी वक्त जो कुछ भी है आप शोरबा पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, या कोई फ्रूट और चाय हो जाती है, और कोई इससे यानी बहुत अच्छा तरीका है ये। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि ज़रा वो लग लगाव ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में चीज़ों का। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आखिर में कि ईद की तैयारियाँ कैसी हैं? ईद में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? ईद असल में ईद तो बच्चों की होती है, आपको पता है, और जो फ़लसफ़ा पाकिस्तान में वही यहाँ है। तो यहाँ भी बच्चों के लिए तोहफे तोहफ़े ख़रीदे जाते हैं, पाकिस्तान में भी ख़रीदे जाते हैं। तो फ़लसफ़ा एक ही है। उसी तरह से जो सारी शॉपिंग होती है, जो भी ख़रीदो फरोख्त होती है, वो ईद के मौके पे जैसे पाकिस्तान में होती है वैसे ही यहाँ भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की में इन चीज़ों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यानी सकाफ़ती लिहाज से तकरीबन एक ही बात है, यानी कोई वो इसको वो नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि बुनियादी फ़लसफ़ा एक ही है ईद का। ओके, शुक्रिया हमीद साहब। हमारे साथी हैं अहमद साहब, ये बताइए कि आप पाक टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की तरफ से ये मेरा दूसरी दफ़ा आप अटेंड कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको ये इफ्तारी कैसी लगी? पाकिस्तान की इफ्तारी को याद दिलाती है आपको? पाकिस्तान की इफ्तारी, पाकिस्तान में हम लोग पाकिस्तान में दस्तरखान पे एहतमाम बहुत करते हैं, यहाँ पे जो कुछ होता है वो ला के रख दिया जाता है। इस वजह से हमारे और पाकिस्तान की, यानी तुर्की और पाकिस्तान की इफ्तारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ये मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पे जो बल्दियात हैं शहरों की, वो खुसूसी तौर पे गरीब गुरबा के लिए और मोहल्लों में जो है लोग अपने तौर पे इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं यहाँ पे लोगों का पेट भरने के लिए। ये एक अच्छी आदत है जो कि हमें भी अपनानी चाहिए। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए कि आपने ईद की तैयारियां मुकम्मल कर ली? इस बार फ़लस्तीन की वजह से थोड़ी सी यानी एक तरह से
धीमी धीमी जाएगी, यानी इतना ज़्यादा वो होगा नहीं एहतमाम फ़लस्तीन की वजह से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली हैं, यानी ईद की तैयारी कर ली है। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इस इफ्तार का एहतमाम पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदर बुरहान कायातुर्क की जानिब से किया गया है। तो हमने इस मौका से फ़ायदा उठाकर पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन के अरकान से भी बातचीत की। तो आइए इनसे गुफ्तगू सुनते हैं। मैंने पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुक नज़ीर देमिर तेपे से इस इफ्तार के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दो बरादर ममालिक हैं। हमारी एसोसिएशन को कायम हुए 60 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तुर्की के कौमी तराने के खालिक मोहम्मद आकिफ एरसोए और तस्वुर पाकिस्तान पेश करने वाले पाकिस्तान के कौमी शायर मोहम्मद इकबाल दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ये इफ्तार एक रवायती इफ्तार की हैसियत इख्तियार कर चुका है। हमारी एसोसिएशन के सदर बुरहान कायातुर्क की जानिब से दिए जाने वाले इफ्तार में पाकिस्तानी और तुर्क भाइयों को एक साथ मिल बैठने का मौका मैसर आता है। पाकिस्तान के तमाम सफीर साहिबान जो भी तुर्की में फ़राइज़ अंजाम देते हैं, इस रवायती इफ्तार में ज़रूर शिरकत करते हैं, जिससे हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। मेरा नाम यूर्स 7 है। मैं तुर्क मकदोनिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन के इस इफ्तार डिनर में हमें मदऊ करने वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटजिक लिहाज से वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ती के लिहाज से दो अहम ममालिक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बरादराना ताल्लुकात से भी बढ़कर हैं। दोनों जमहूरी ममालिक के दरमियान शुरू दिन ही से बड़े करीबी ताल्लुकात कायम चले आ रहे हैं। तमामी मौज़ूआत और शोबों में ऐसा कोई मौजू और शोबा नहीं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जरा भर भी कोई इख्तिलाफ मौजूद हो। तिजारती हजम बढ़ाने की भी भरपूर कोशिशें सर्व की जा रही हैं। हम पाकिस्तानी अवाम से बड़ी गहरी मोहब्बत करते हैं। मेरा नाम उस्मान उज़ैर है। पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुक नज़ीर देमिर तेपे की तवज्जो से इस एसोसिएशन से मुतारफ हुआ हूँ और मैं इस एसोसिएशन के तमाम इजलासों में शिरकत करता हूँ। मेरे ख्याल में ये एसोसिएशन बड़ी कामयाबी से अपना किरदार अदा कर रही है। ये इफ्तार डिनर दोस्तों को एक जगह जमा करने का वसीला है। बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मैंने कश्मीर के मौजू पर होने वाले इजलास में भी शिरकत की थी और इस दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात की झलकियां मैंने वहां पर भी देखी थी। शुक्रिया बुरहान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छे इफ्तार का बंदोबस्त किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका हम शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए और ये प्रोग्राम के लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं आज बहुत खुश हो गया। हमारा दोस्त एक्सेलेंसी एम्बेसडर इधर था, मादाम इधर था और पाकिस्तान की दोस्त जो अंकारा में रहते सारे इधर थे। उसके लिए बहुत खुश हो गया। मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना कि आपके प्रोग्राम के वास्ता बोल रहा और अच्छा हो गया। शुक्रिया। बुरहान साहब, पाक तुर्क फ्रेंडशिप एसोसिएशन की इस इफ्तार पर मेज़बानी करते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? तो उन्होंने हमारे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान तुर्की गर्ज के तमाम आलम इस्लाम के मालिक में इफ्तारी कम बेश एक जैसी ही होती है। मज़हब इस्लाम में मुझे अजान की आवाज़ बेहद पसंद है। तमाम इस्लामी ममालिक में आपको एक ही तर्ज पर अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तमाम इस्लामी ममालिक में नमाज पढ़ी जाती है। ये सब कुछ हमारा मुश्तरका वर्सा है। मजहब की इन फ़राइज़ की अदायगी से मजहब इस्लाम के एक आलमगीर मजहब होने की भी अक्कासी होती है। पाकिस्तान में जब हम इफ्तारी करते हैं तो इसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक तो इफ्तारी कहलवाती है, जबकि दूसरा हिस्सा खाना या डिनर कहलवाता है। इफ्तारी में पाकिस्तान में हम समोसों, पकौड़ों, चाट और जूस वगैरह से रोज़ा खोलते हैं और फिर नमाज का वक्फा देते हैं और नमाज पढ़ने के लिए उठ खड़े होते हैं और नमाज पढ़ने के बाद दोबारा मेज़ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह पाकिस्तान में इफ्तारी और खाना दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जबकि तुर्की में इफ्तारी और खाना इकट्ठे ही खाया जाता है। इन तुर्की की रिवायत यही है। नीचे हमने इफ्तारी और डिनर करने के बाद अब हम ऊपर गुफ्तगू करने चले आए हैं। यहाँ पर हम सफीर पाकिस्तान उनकी अहलिया के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये मिल बैठने का एक सुनहरी मौका है। हमारी इनसे मुलाकात हो गई है और इससे 2 दिन पहले इनकी भी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से इस तवज्जो से मुलाकात हो गई है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है।
पाकिस्तान मेरे लिए बड़ा अहम मुल्क है। पाकिस्तान मेरे लिए दूसरा वतन नहीं बल्कि पहला वतन है। इसलिए मैं इस वक्त मेरे पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और पंजाब के वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ बड़े गहरे मुरासम मौजूद हैं। मैं इन सब की बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूँ। मुझे पाकिस्तान से और पाकिस्तानी बशिंदों से मोहब्बत है। मैं अकेला बुरहान खाया तुर्की नहीं बल्कि पूरा तुर्की पाकिस्तान से बड़ी गहरी मोहब्बत करता है। पाकिस्तान हमारे लिए दोस्त और बरादर मुल्क से बढ़कर एक मुल्क है। इसलिए हम पाकिस्तान और तुर्की को एक मुल्क और दो अक़वाम कहते हैं। तुर्की में गुज़श्ता 10-12 सालों के दौरान बड़ी तरक्की देखी गई है और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि तुर्की की मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और पंजाब के वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के साथ मज़ीद ताउन के लिए तैयार है और आइंदा भी ताउन जारी रहेगा। हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा दरख्शां दिखाई देता है। मैं इस मौका पर सफीर पाकिस्तान और इस इफ्तारी में शिरकत करने वाले तमाम शुरका का मशकूर हूँ और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे